अब एक खबर और फैली कि यार ऐसा क्या है कि दो लड़ाई करने के लिए अंग्रेज गए, दोनों लड़ाइयों में अंग्रेज हार के आ गए। तो फिर किसी ने कहा कि साहब आउआ वालों के पास में सुगली माता है। कौन सी माता जी है? तो क्या फर्क पड़ता है? अरे साहब माता जी का सर आप जानते नहीं हो, मुर्दों को जिंदा कर देती है वापस, पत्थर को जो कर दे पानी, मां भवानी मां भवानी। कभी कोई बॉलीवुड वाला इस बात पर ध्यान दे और आउआ पर मूवी बनाए तो केवल उसका पोस्टर हो ना, जो मूवी का जो फ्रंट उसका बनाया जाए, उसमें पीछे आउआ का किला हो, आगे कोई एक सैनिक एक अंग्रेज की गर्दन भाले पे टांग के खड़ा हो, पोस्टर कितना विशाल का है, भीम का टाइप का लगे। राजा हुआ करता मारवाड़ में, उसका नाम था तख्त सिंह। मारवाड़ के राजा का नाम क्या? तख्त सिंह नाम करके एक राजा है। यहाँ मारवाड़ में अलग अलग ठिकाने होते, कोई छोटा ठिकाना होता, कोई बड़ा ठिकाना होता। अब भी तो है, बड़े जिले होते हैं, छोटे जिले होते हैं, बड़ी तहसीलें होती है, छोटी तहसीलें होती है। एक छोटा सा ठिकाना था पाली के अंदर, उस ठिकाने का नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? बिठोड़ा। बिठोड़ा में सामंत बनाना था, पुराना सामंत मर गया था, वहां नया सामंत बनाना, पुराने वाले सामंत के बेटा वगैरह नहीं, नया सामंत बनाना। तो बिठोड़ा में सामंत बनाया गया कानजी। कौन बनाया गया? अच्छा, किसको सामंत बनाना किसको नहीं बनाना ये राजा का अधिकार है। तो तख्त सिंह ने यहां पर सामंत किसको बना दिया? कानजी। कौन सी ठिकाने में? कहां पर था बिठोड़ा? पाली के अंदर बिठोड़ा नाम की जगह। यहां का सामंत किसको बना दिया गया? कानजी। तो यहां पर एक बड़ा ठिकाना और है, इसका नाम है आउआ। क्या नाम है? एक ठिकाना और नाम बोलो तो क्या नाम है? ये बड़ा ठिकाना है, यहाँ का फर्स्ट ग्रेड ठिकाना है, बड़ा ठिकाना है। और यहाँ का जो सामंत है उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कहां के सामंत है कुशाल सिंह चंपावत? कुशाल सिंह चंपावत ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि कानजी को बिठोड़ा का सामंत क्यों बना दिया गया। तो तख्त सिंह ने कहा भाई तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। कहा कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि मैं आउआ का सामंत हूं, मैं मारवाड़ का फर्स्ट ग्रेड सामंत हूं, मैं यहाँ का बड़ा सामंत हूं, इसलिए यहाँ पर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसमें मेरी एडवाइस लेनी पड़ेगी। बिना मेरी एडवाइस के तुम यहाँ पर सामंत चेंज नहीं कर सकते। तख्त सिंह को पता था कि सामंत मेरा क्या कर लेगा, मेरे को सामंतों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कौन खड़े हैं। उसने कुशाल सिंह को वापस कहा अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने बदल दिया, मैंने कर दिया, जो तुम्हारी जी में है वो कर लेना। कुल मिला के तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में आपस में बनती। इधर 21 अगस्त को पूर्वीय क्रांति करते हैं आबू में। पूर्वीय क्रांति करने के बाद में एरिनपुरा आते हैं। एरिनपुरा से कहां जा रहे हैं? दिल्ली। जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे उस शाम को कुशाल सिंह चंपावत आउआ में एक माता जी का मंदिर है, सुगली माता। कौन सी माता जी का? उस सुगली माता के मंदिर में बैठ के माता जी के हाथ जोड़ रहे हैं। माता जी महाराज राजा से पंगा चल रहा है, कैसे न कैसे करके मामले का कर सुलटारा कर भाई, कैसे हो सकता है इसके अंदर। इतने में उनका एक बंदा है, उसने बंदे ने कहा कि कुशाल सिंह जी एक खबर मिली है। क्या खबर मिली है? एरिनपुरा में क्रांति हो गई। क्या क्रांति हो गई? एरिनपुरा वाले जा रहे हैं दिल्ली। कहां जा रहे हैं? कुशाल सिंह जी ने पूजा तो एक बार माता जी का, माता जी वापस आगे देखता हूँ आपको मैं, पूजा वापस आगे करते हैं अपने, एक बार आपका आदेश हो गया मैं जाके आता हूँ। रास्ते में उन एरिनपुरा वाले फौजियों को पकड़ते हैं। रास्ते में उस जगह का नाम है खेरवा। क्या नाम है? खेरवा नाम की जगह पे इधर कुशाल सिंह जाके एरिनपुरा वालों से मिलते हैं। एरिनपुरा वाले पूरे जोश में नारे लगाते हुए जा रहे थे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे थे? फिरंगी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों को मारेंगे और कहां जाएंगे? दिल्ली। और कुशाल सिंह ने बीच में उनको रोका, अरे भाई साहब आज इतनी तैयारी के साथ किधर? उन्होंने कहा अरे दुआ सलाम हुई, आपस में सब एक दूसरे को जानते ही थे। कुशाल सिंह जी राम राम, आपको तो पता ही होगा हम आबू में क्रांति करके एरिनपुरा है, एरिनपुरा में क्रांति करने के बाद अब कहां जा रहे हैं? दिल्ली। आबू एरिनपुरा में तो अंग्रेज मार दिए, अब भारत में जहां जहां अंग्रेज दिखेगा उन सबको मार देंगे, देश का बादशाह वापस किसको बनाएंगे? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों का पत्ता साफ, देश में वही पुराना राज आएगा अपने। कुशाल सिंह ने कहा कि यार क्रांति करने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों है? तो साहब कहां चले? तो आउआ चल लो। कहां चल लो? क्योंकि कुशाल सिंह को किससे लड़ना है? तो कुशाल सिंह को भी सेना की आवश्यकता है। तो कुशाल सिंह ने कहा तुम आउआ चलो, मिलके क्रांति करते हैं। उनका सर आप समझे नहीं एग्जैक्टली, हम क्या है वहां बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे, बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, बहादुर शाह जफर हमें पैसे देगा, लड़ने का बताएगा कहां पे जाके लड़ना है, तब उसकी तरफ से लड़ेंगे हम। कुशाल सिंह ने कहा दोनों तीनों काम मैं करूंगा, हथियार दूंगा, पैसे दूंगा, बता दूंगा कहां लड़ना है, चलो ना इधर। उनका सर नहीं, हम एक्चुअली क्रांतिकारी है और हम तो क्रांतिकारियों का साथ देंगे। तो कुशाल सिंह ने कहा मैं खुद क्रांतिकारी। आपने कब की? जस्ट अभी अभी तुम्हें देखते ही, तुम 4000 को देखते मेरे दिमाग में आया कि अपने को भी क्या करनी चाहिए। इसलिए कुशाल सिंह उन फौजियों को लेके कहां आ गए? कुल मिला के कुशाल सिंह ने एक साथ 2 पंगे ले लिए। जोधपुर के राजा से तो पंगा चल ही रहा है, और पंगा किससे ले लिया? अंग्रेजों से। तो जब भी कुशाल सिंह की लड़ाई हुई तो सामने 2 तरफ से सेना आई। जोधपुर के राजा ने भी अपनी सेना भेजी, इधर अंग्रेजों ने भी अपनी सेना। वैसे तो अंग्रेजों की सेना थी, पर जोधपुर राजा ने बंदे भेजे, जाओ रे कुशाल सिंह को तो पकड़ के लाओ, इनके बीच में युद्ध होता है। कौन सी जगह का सामंत हटाया गया था? बिठोड़ा। तो बाद में बिठोड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? अंग्रेजों ने अपना एक सेनापति भेजा, उस सेनापति का नाम था कैप्टन हीथकोट। इधर जोधपुर वालों ने अपना एक सेनापति भेजा, उसका नाम था कुशल राज सिंह। भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को और जोधपुर वालों को दोनों को एक साथ सलटाया। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? देखो इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल।
सिंह परमार इस युद्ध में लड़ता हुआ। अंग्रेजों के लिए बड़ा यूं सदमा था कि यार एक सामंत ने न केवल अंग्रेजों की सेना हराई बल्कि साथ में जोधपुर के राजा की सेना की उसको हरा दिया। बताओ उस टाइम अपना एजीजी कौन था? 57 की क्रांति में एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी अजमेर बैठा है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चला कि अरे यार अपनी तो सेना गिर सेना हार के आ गई, एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा बदला लेने के लिए। हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमेसन। क्या नाम था? तो मैकमेसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, और राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस तो कहां पर बैठा है? अजमेर। और पॉलिटिकल एजेंट कहां रहेगा बताओ? राजधानी। राजधानी कौन सी थी मारवाड़ की? जोधपुर। तो मैकमेसन कहां पर बैठा हुआ है? जोधपुर। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मैकमेसन को मैसेज किया कि मैं तो आ रहा हूं अजमेर से, तू आजा जोधपुर से। बीच में पड़ता है पाली, घुस के मारेंगे इस आदमी को। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं ये लोग? कुशाल सिंह चांपा। दुख इस बात का कि पहले युद्ध में हार गए। कौन से युद्ध में हार गए? बिठोड़ा। कब हुआ बिठोड़ा का युद्ध? उसके ठीक 10 दिन बाद में ये बदला लेने के लिए आ रहे थे। 10 दिन बाद मतलब कब आ रहे हैं? 18 सितंबर 1800। इस बार जिस जगह पे युद्ध हो रहा था उसका नाम है चेलावास। क्या नाम है? लिख लो, चेलावास का बैटल ऑफ चेलावास। चेलावास से पाली में जगह पे। मैकमिसन बड़ा भोला पड़ा बेचारा। हुआ क्या कि इधर कुशाल सिंह की सेना खड़ी, और कुशाल सिंह का साथ देने के लिए कौन सी छावनी के फौजी खड़े थे साथ में? एरिनपुरा। एरिनपुरा वाले फौजी खड़े। एरिनपुरा वाले फौजी पहले किसकी तरफ थे? अंग्रेजों के। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके किससे मिल गए आके? कुशाल से। सामने आया आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेके खड़ा है। तो पहले वो अकेले आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेके। शुरुआत के अंदर झड़प हुई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगा अकेले लड़ लेते हैं, मैकमिसन आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। शुरुआत की झड़प के अंदर ये जीतते हैं। ये जीतते हैं तो पैट्रिक लॉरेंस समझदार था, उसको लगा कि नहीं यार जब तक मैकमिसन नहीं आएगा तब तक लड़ेंगे नहीं। उसने अपनी सेना को थोड़ा पीछे कर दिया, ये थोड़ा पीछे हट जाओ। इस सेना ने जैसे ही देखा कि ये वाली सेना पीछे हट रही है तो इनको लगा डर गए, तो इन्होंने उधर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पर पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि थोड़ी देर लगा लो जिंदाबाद के नारे, इतने में जोधपुर से बटालियन और आ जाएगी, फिर मिलकर मारेंगे तुम्हें। इतने में इधर से आया मैकमिसन। मैकमिसन के ये नहीं समझ में आया कि अपनी फौज ये है या अपनी फौज ये है। दो कारण थे, क्योंकि इधर एरिनपुरा वाले फौजी थे, एरिनपुरा वाले फौजियों की ड्रेस तो वही थी जो अंग्रेजों की थी, इधर अंग्रेजों की ड्रेस भी सेम थी। फिर इधर वाले जीत गए थे शुरुआत की छोटी सी लड़ाई, तो ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उसने ड्रेस को देख के लगा अपने वाले ही हैं। फिर राजी भी हो रहे थे, उसको लगा इसका मतलब पैट्रिक लॉरेंस जीत गया और अपने को जाके केवल इनसे मिलना ही है। तो मैकमिसन इनकी तरफ चला गया। ये तैयार बैठे, उनका तू आजा। गर्दन काटी थी बापड़े मैकमिसन की, गर्दन काट कर आउआ के किले पे बाले पे टांग दिया था। ढोल बाजा, चंग बाजा, भेड़ो बाजा, बांकियो, मैकमिसन ने मार के आउआ माथे टांगियो। मैकमिसन को मार के कहां टांग दिया था? वो मेरे एक दोस्त है राइटर है, तो वो अक्सर बात करते रहते हैं कि यार कभी कोई बॉलीवुड वाला इस बात पर ध्यान दे और अवा पर मूवी बनाए, तो केवल उसका पोस्टर हो ना, जो मूवी का जो फ्रंट उसका बनाया जाए, उसमें पीछे अवा का किला हो, आगे कोई एक सैनिक एक अंग्रेज की गर्दन भाले पे टांग के खड़ा हो, पोस्टर कितना विशाल का है, भीम का टाइप का लगे, और उसके अंदर यूं डर सा लगे कि यार क्या हालत कर दी होगी उसकी। मैकमिसन भला आदमी था बापड़ा, भले आदमी जब कुमौत मरते हैं तो देवता बनते हैं। तो चेलावास में मैकमिसन की समाधि है, आसपास के लोग पूजा करते हैं, मैकमिसन मन्नतें पूरी करता है। एग्जैक्टली लोग फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां करते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ते हैं, प्री पास करवा दे, किसी के बेटा हो, धन दे, जो जो चाहिए। मैकमिसन सबकी कामनाएं पूरी और करता है। तो लिखो क्या लिखना, तो क्या है, मर गया लिख लिया नहीं तो हाँ वाह, ध्यान रख लेना आपने ना। अब जैसे इधर देखा कि मैकमिसन को मार दिया गया है और मैकमिसन को मार के भाले पे टांग के सैनिक उधर घूम रहे हैं, तो पैट्रिक लॉरेंस ने अपने साथियों का कि चपले हाथ में लो। पैट्रिक लॉरेंस ने बापड़े अजमेर तक पीछे मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। अब एक खबर और फैली कि यार ऐसा क्या है कि दो लड़ाई करने के लिए अंग्रेज गए, दोनों लड़ाइयों में अंग्रेज हार के आ गए। तो फिर किसी ने कहा कि साहब आउआ वालों के पास में सुगली माता है। कौन सी माता जी है? तो क्या फर्क पड़ता है? अरे साहब माता जी का सर आप जानते नहीं हो, मुर्दों को जिंदा कर देती है वापस, पत्थर को जो कर दे पानी, मां भवानी मां भवानी। और जैसे आउआ वालों का कोई फौजी मरता है, उसको मंदिर लेके जाते हैं, छिंटे मारते हैं, माता जी गंगा जल के छिंटे, वहां पे बंदा जिंदा हो जाता है, वापस लड़ता है। तो उनके बंदे मरने का नाम है। इस खबर ने इतना भयंकर काम किया था कि अगले 4 महीने तक अजमेर में बैठे अंग्रेजों की औकात नहीं हुई आउआ की तरफ देख ले। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली और बॉम्बे से अजमेर अंग्रेजों के पास मैसेज आता कि जाओ जाके बदला लो, हमने 2 युद्ध हारे हैं। अपना पॉलिटिकल एजेंट और अफसर को मारना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूं आज यदि किसी अफसर के हाथ लगा देने को दूसरा, तो बटालियन मरने मारने पर आ जाए पूरी। फिर अफसर के हाथ कैसे लगा दिया गया? गलवान वाली पूरी लड़ाई इस बात पर हो गई थी अपने, कि बिहार रेजिमेंट के ऑफिसर थे, वो चाइना वाले ने उनके कुछ कर दिया था, पूरी रेजिमेंट उतर गई थी उस पर। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे ऑफिसर के हाथ कैसे लगा सकते हो? मैकमिसन अंग्रेजों का ऑफिसर है, उसको सरेआम मार दिया गया था, लटकाया था उसको आउआ के किले पर। उसके बावजूद अजमेर वाले अंग्रेज नहीं जा रहे। 4 महीने तक यहां पे शांति है। 4 महीने बाद सेना बॉम्बे से भेजनी पड़ी।
बाहर से भेजनी पड़ी, तब तक अजमेर वाले अंग्रेज नहीं गए। पेट्रिक लॉरेंस को कह के मर गए अंग्रेज कि जाओ जाके बदला लो। उसने कहा बदला मिनखों से लिया जाता है, देवताओं से थोड़ा लिया जाता है। साक्षात सुगाली माता ही लड़ रही है सामने, तो किससे लड़े? अरे नहीं, ये सब अंधविश्वास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। सरेआम देखा है हमने तो माता जी का प्रकोप, भाले पे लटक रहा था मैकमेसन उधर। तो फिर 4 महीने बाद में उधर से सेना भेजनी पड़ी। इन 4 महीनों में जब यहाँ शांति रही तो एरनपुरा वाले फौजी अव्वा वालों के साथ आए थे। एरनपुरा वाले जा कहां रहे थे? दिल्ली। 2 लड़ाइयां होगी, 8 को और 18 को, 10 दिनों के अंदर। अब एरनपुरा वालों का हम दिल्ली जाएंगे, हमारा मुख्य मकसद कहां पर जाना था? दिल्ली। तो उन्होंने कुशाल सिंह को कहा भाई हमने आपकी सहायता की तो आप हमारी सहायता करो। इसलिए कुशाल सिंह ने अपनी आधी सेना किसके साथ भेज दी? एरनपुरा। तो कुशाल सिंह की सेना भी कम हो गई। कुशाल सिंह की सेना कम है तो भी अंग्रेज लड़ने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पर। फाइनली 4 महीने बाद राजस्थान से बाहर से अंग्रेज आते हैं। इस बार अव्वा के अंदर घुस के ही हमला करते हैं। तो लिखो अव्वा का युद्ध। बैटल ऑफ अव्वा। देख लो 18 सितंबर, अगली सेना आ रही है 20 जनवरी को। 4 महीने का टाइम है, देख लो बोले आप, 2 दिन ऊपर ही है। इस बार अंग्रेजों की तरफ से जो ऑफिसर आया था उसका नाम था कर्नल होम्स। उसने कहा मेरा नाम ही होम्स है तो होम में घुस के ही मारूंगा। फिर जोधपुर वाले राजा ने कहा मैं और भेज रहा हूं भाई साहब, हंसराज जोशी। तो जोधपुर की तरफ से सेनापति कौन है? हंसराज। राजा को लगे यार अपने को बदला लेना है। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग? कुशाल सिंह। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं? कुशाल। पिछले दोनों युद्धों में कुशाल सिंह के साथ में कौन सी छावनी के फौजी हैं? एरनपुरा। इस बार एरनपुरा वाले निकल गए थे यहां से। पांच दिन लड़ाई चली थी। कितने दिन चली? 5 दिन। अव्वा अंदर अंदर बैठ के अंदर आके तो अव्वा घेरा था उन्होंने, अव्वा घेर के वैसे लड़ाई हुई थी। 5 दिन, 20 तारीख को लड़ाई शुरू थी। 20, 21, 22, 23, 4 दिन की लड़ाई के बाद कुशाल सिंह को एक बात समझ में आ गई थी कि पार पड़ेगी नहीं पार पड़ेगी। अकेले इस प्रकार लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। तो क्या किया जाए? तो जब तक बाहर से सहायता नहीं मिलेगी अकेले अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो बाहर से कहां से सहायता मिल सकती है? मारवाड़ को तो राजा के खिलाफ है, तो मारवाड़ में जिसकी सहायता मिली थी वो तो मिल मुला गई अपने, तो कहां से मिल सकती है? तो मारवाड़ के बराबर पड़ता था मेवाड़। क्या पड़ता था? तो कुशाल सिंह को लगा अपने सहायता कहां से लेके थे? मेवाड़। भाई पाली अव्वा कहां पड़ता है? पाली। पाली के एक साइड में मारवाड़ और पाली के एक साइड में क्या है? मेवाड़। घाटी ढलो तो उधर मेवाड़ शुरू हो जाए बाद में। तो कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां से लेके? मेवाड़। तो यदि कुशाल सिंह 23 तारीख को यहां से निकल के मेवाड़ की तरफ जाएंगे, साहब युद्ध को लीड कौन करे? कुशाल सिंह के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? और अव्वा के पास में गांव और पड़ता, उस गांव का नाम है लांबिया। क्या नाम है? वहां लांबिया के सामंत थे। कहां के सामंत थे? तो लांबिया के सामंत, उनका नाम क्या है? तो कहा जब तक भाई मैं बाहर से सहायता लेके आऊं तब तक लीड कौन करेगा? पृथ्वी सिंह लांबिया। कहां के सामंत है पृथ्वी सिंह? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को 24 जनवरी 1858 अंग्रेजों ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अव्वा। अंग्रेजों ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अव्वा। अंग्रेजों ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अव्वा। तथा सुगली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। तथा सुगली माता की मूर्ति, उनको लगा ये रहेगी तो मुर्दे वापस जिंदा हो जाएंगे। एंड ब्रॉट एंड टूक आइडल ऑफ सुगली माता। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन। इसमें सुगली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands। इसमें सुगली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ हैं। इन विच सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands। कही होती है माता जी क्यों? राक्षसों को मारते हुए मूर्ति, खूब सारे हाथ हैं। सुगली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगली माता हैज 10 heads and 54 hands। अंग्रेजों का अजमेर में एक म्यूजियम हुआ करता, उसका नाम था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम था? तो अंग्रेजों ने इसको कौन से म्यूजियम में रखा? लिख लो। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। फिर जब अपना राजस्थान बन गया, पाली जिला बन गया, तो पाली में अपने एक म्यूजियम है बांगड़। कौन सा म्यूजियम है? तो बाद में इस मूर्ति को कहां पर शिफ्ट कर दिया था हमने? लिख लो। कालांतर में, लेटर ऑन। अब जैसे कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ा, अंग्रेजों ने कहा कौन बंदा भाई? सब कुशाल सिंह। अरे फांसी लगाओ इस आदमी। कुशाल सिंह का रुको जरा, क्यों लगाओ फांसी? किस बात की फांसी? अरे यार तूने अपने हमारे को 2 युद्ध हराए हैं, हमारे पॉलिटिकल एजेंट को सरेआम मार के तुमने प्रदर्शन कर दिया था, उसको मैकमेसन को मारा था, और अब तुझे तो पक्की फांसी हो। कुशाल सिंह का मेरी बात तो सुन लो। आप तो ये बताओ, इस क्रांति से पहले क्या कभी आपने सुना, देखा, किसी ने कहा आपको कि मैंने आपको छोटी मोटी भी कोई गाली गलौज की हो अंग्रेजों का? ना। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज अव्वा यार मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, उसको रखा नहीं, उसका स्वागत सत्कार ना किया? अंग्रेजों का नहीं। क्या आपको लगता है मेरी और आपकी किसी बात की कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी? अंग्रेजों का नहीं। तो फिर किस बात की फांसी? मैं तो आपके खिलाफ लड़ ही नहीं रहा था, तो अंग्रेजों का फिर तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? जोधपुर के राजा के खिलाफ। और जोधपुर के राजा से तो मेरी अब भी लड़ाई है। आप एक बार छोड़ के देखो, तख्त सिंह तो अब भी मारूंगा मैं। तो अंग्रेजों का हाँ यार बात तो सही, इसकी लड़ाई तख्त सिंह के खिलाफ थी, अपने खिलाफ थी नहीं। अब सर आप उसकी तरफ से आओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? लड़ना ही पड़ेगा। किसी अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुक रुक रुक, बाकी छोड़। एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तुम बीच में क्यों ले गया था उनको? हुआ
सर वही मैं बता देता हूं, उनको मैं नहीं लेके गया था, वो मेरे को जबरदस्ती ले गए थे, और वो मेरे पास जबरदस्ती आ गए थे, मेरा और उनका आपस में कोई लेना देना, आप जांच करवा लो बोले। अंग्रेजों ने जांच करवाई, कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? और भाई साहब भगवान जाने इस टेलर कमीशन को कुशाल सिंह ने क्या गोली सेट की। टेलर कमीशन लिखा कि कुशाल सिंह अपना दोस्त है, इसने अपने खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। कुशाल सिंह भारत के वे महानतम क्रांतिकारी है जिन्होंने अंग्रेजों को युद्धों में हराया, अंग्रेजों को टांग के अपने किले की दीवार पर गाड़ दिया था, और अंग्रेजों से लिखवा के लाए कि अपना दोस्त है। लिखो, अंग्रेजों के कान काटने वाला कोई क्रांतिकारी है तो कौन है? टेलर कमीशन। फिर जब वहां से आए, वहां से अंग्रेजों ने कहा भाई ठीक है, अब पता चला कि भाई आप हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, आप जा सकते हैं, तो अब कहां जाए? इधर तकसिंग दांत किटकिट आ रहा था, तकसिंग का आउट से अंग्रेजों ने छोड़ दिया, तो क्या मैं तो बैठा ही। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का आगे, तकसिंग नहीं मान रहा, अंग्रेजों ने तकसिंग को कहा कि हमारा दोस्त है, इसको कुछ नहीं कहोगे। तकसिंग कह रहा बोलियो तुम्हारे मिनख मारे थे सारे हम। उनका नहीं नहीं, हमें सब पता चला, हमारा दोस्त है, टेलर ने हमें सब कुछ बता दिया। फिर अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा कि देखो आप अवध जाओगे ना तो पंगा ज्यादा होगा फालतू में, आप उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? फिर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहां बीता था? उदयपुर रहते थे। 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन है कि कुशाल सिंह अंतिम समय कहां बीता था? कहां बीता था? लिख लो। अपना अंतिम समय कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट लास्ट ऑफ हिज टाइम एट उदयपुर, तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 AD, तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रहेगी बात।